नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम व्याकरण पे बात करते हैं। व्याकरण में जो है वर्ण पढ़ा रहे थे, वर्ण में स्वर को पढ़ा चुके हैं। आइए हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं, जिसकी संख्या 33 होती है। इसको अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। ऐसे वर्ण या अक्षर या ध्वनि चिन्ह जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए, बिना स्वर के व्यंजन क्या है? अधूरा है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसकी परिभाषा ही है, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। जैसे क, हमने क लिखा है, लेकिन क में जो है हलंत लगा दिए। ये क्या है? शुद्ध व्यंजन। ये क्या है? शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन है ये। ठीक। का में हलंत लगा दिए। ये जो बिंदी हम देते हैं, ये हमेशा जो है आ के ऊपर होनी ही चाहिए। आ के जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। देखिए, व्यंजन, ठीक, शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन क है, लेकिन क हम वर्ण लिखते हैं इसलिए कि इसको उच्चारण के लिए इसमें अ छिपा है। आ देखिए छिपा है। जब क को हलंत लगा के आ को बाहर कर दिए तो ये क्या हो गया? क। लेकिन हम जब इसकी बात करते हैं, सिर्फ इसकी, इसका उच्चारण हम बिना आ के कर ही नहीं सकते। बिना स्वर के, चाहे वो आ लगेगा, चाहे ऊ लगे, चाहे ई लगे, चाहे ए लगे, चाहे औ लगे, कोई न कोई स्वर इसके साथ रहेगा। जैसे हम कक्षा 3 या कक्षा 4 या 5 में पढ़ते आए हैं, क का, क का, कि की, कु कु, के कै, को कौ। व्यंजन एक है, लेकिन स्वर क्या है? बदल रहे हैं। इसीलिए देखिए, की में अगर का में क्या लगा दिए? हलंत लगा दिए। यहाँ जो है दीर्घ ई क्या हो गई? बाहर आ गई। इसलिए ये का क्या है? शुद्ध व्यंजन है, स्वर बाहर आ जाता है। ठीक। आइए बात करते हैं फिर अगले क्रम में। व्यंजन या हल 33 होते हैं। वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद करते समय इसमें जैसे क में आ छिपा। जैसे प्रांजल हम लिए हैं, उदाहरण में प्रांजल को, प्रांजल लिए हैं। प्रांजल के देखिए, प्रांजल जो क्या है? शब्द है। प्रांजल क्या है? एक शब्द है। तो इसमें जो बताया गया है आपको, व्यंजन से स्वर को अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद है। व्यंजन से स्वर को क्या कर देना है? अलग कर देना। जैसे देखिए, प्रांजल, प में हलंत लगाए, र में हलंत लगाया गया है अ। प्रा, ज में हलंत है अ, ज, ल में हलंत है ल और अ। देखिए, हर एक वर्ण को उठाएंगे, उसका विच्छेद करते हुए हम चले जाएंगे। इसलिए इसमें प्रांजल हो गया। ठीक, प्रांजल का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी क्रम में हम बात किए थे रतन की, तो र, अ, त, अ, न। र में देखिए आ छिपा है, त में आ है, न में आ है, रतन हो गया। ठीक है। आइए हम बात करते हैं फिर व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, सादयो मसान स्पर्शा, संस्कृत में सूत्र है। लेकिन यहां देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 मानी गई है। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है। लेकिन च से मां तक इसका, क से मां तक इसको हम मानते हैं स्पर्श व्यंजन को। लेकिन इसमें देखिए, क से मां तक, ठीक है, क से मां तक का भी एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। चा का भी एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। ट का भी एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। ता का भी एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। और पा का भी एक परिवार है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। इसलिए पचवा 25 हो गया। इसकी संख्या 25 है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4 मानी गई है। उस व्यंजन की बात करते हैं तो इसकी संख्या भी 4 होती है। आइए अलग अलग लोगों को देखते हैं हम। देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, का से मां तक। क वर्ग, क वर्ग, इसको कु चू टू तू पू। देखिए, कु चू टू तू पू, संस्कृत में कहते हैं क वर्ग।
क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखिए क वर्ग में क ख ग घ ङ आता है जब, तो च वर्ग में च छ ज झ ञ आएगा, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण आएगा, त वर्ग में त थ द ध न आएगा, और प वर्ग में प फ ब भ म आता है। बात समझ में आई? इसी क्रम में हम बताते हैं आपको कि पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 मानी गई है। ठीक, अभी हायर में क्वेश्चन आया था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, आया था हायर 2025 में। 2025 में क्वेश्चन आ चुका है कि स्पर्श व्यंजन इसमें कौन है, इसमें से दिया था एक च छ ज झ य। ठीक, इसकी संख्या कितनी है, 5 होती है। स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन की संख्या 5 होती है। इसकी परिभाषा है ऐसे वर्ण या अक्षर जब जिह्वा, ऐसे वर्ण जिह्वा जिनको स्पर्श करके निकल जाए, जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा क्या हो, स्पर्श करके निकल जाए, वही स्पर्श व्यंजन होता है। जिह्वा हमारी यहाँ रुकेगी नहीं, सिर्फ स्पर्श करके वाग इंद्रियों को क्या होती है, निकल जाती है, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें जो है स्पर्श व्यंजन में ही एक क्वेश्चन छुपा है, य ङ ड़ न म, जो पांचवा अक्षर है इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 5 होती है। इसका उच्चारण नासिका से होता है, इस नासिका मतलब नाक से होता है, पांचवें अक्षर का उच्चारण नाक से। 2 वर्ण यहाँ देख रहे हैं हम, जो ड और ढ है, ये हिंदी का अपना वर्ण है, हिंदी द्वारा विकसित किया गया है, ये संस्कृत से नहीं लिया गया है, इसीलिए इसको द्विगुण कहते हैं। द्विगुण इसलिए कहते हैं, आगे बताएंगे कि ड और ढ इसमें 2 गुण होता है, एक हिंदी का एक फारसी का, इसलिए इसको द्विगुण कहा गया। जिसमें 2 गुण हो उसी को द्विगुण कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन या यण, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसको कहते हैं यणो अंतस्थ। जिह्वा वाग इंद्रियों पर ठहराव ही, जिह्वा का वाग इंद्रियों पर, जिह्वा का यहाँ क्या होगा, क, जिह्वा का वाग इंद्रियों पर ठहराव ही अंतस्थ व्यंजन होता है। जिह्वा जब वाग इंद्रियों पर ठहर जाती है, थोड़ा रुक जाती है, उसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या होती है कितनी, 4, य व र ल। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब जहाँ गर्मी हो। ऐसे वर्ण या उच्चारण जिसको उच्चारण करते समय जिह्वा को संघर्ष करना पड़े लेकिन कुछ गर्मी का आभास होता है। हथेली पास ले जाएंगे आप, बोलिए श, स, स, ह, तीनों बोलिए। देखिए गर्म के साथ हवा जो है बाहर निकलती है, इसीलिए इसको उस पर से ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ को संघर्ष करना पड़े, क्या करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, उस व्यंजन होती है, उसे संघर्ष करना पड़े या ऊष्मा उत्पन्न होती है, या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4, श, स और ह। ठीक, इसकी संख्या कितनी है, 4 होती है। फिर आइए बात करते हैं हम तीनों स की। तो ये जो स है, ये इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है, तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, इसलिए इसको तालव्य सा भी कहा जाता है। इसके बाद इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसको मूर्धन्य सा भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसको दंत सा भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो पूछेगा स्पर्श ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। ठीक, तालव्य सा किसको कहते हैं, जिसको हम बड़ा सा कहते हैं। बड़ा सा ही क्या है, तालव्य सा। मूर्धन्य सा होता है खट्टी सा, दंत सा होता है छोटका सा, जिसको छोटा सा बोलते हैं। ठीक, अब बात समझ में आई? जिसको छोटा सा बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दंत सा। जिसको खट्टी सा बोलते हैं उसको कहते हैं मूर्धन्य सा। जिसको बड़का सा कहते हैं उसको कहते हैं तालव्य सा। ठीक, आइए बात करते हैं फिर आगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, इसमें ये जो है ऊष्म व्यंजन
उस व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? उस व्यंजन आएगा शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। शल प्रत्याहार, सल है, ठीक, ये किसके अंतर आता है? सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है क्या? यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका दरोगा, पुलिस, आरओ या आरओ जहां भी पूछेगा यहां से क्वेश्चन बना देगा। बीएड हुआ, दरोगा हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, जहां भी होगा यहां से क्वेश्चन बनता है संयुक्त व्यंजन से। इसको ध्यान से देखिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब क्या होता है? दो, जहां दो लोगों का आपस में मेल हो, जैसे संयुक्त। जहां संयुक्त हो, जहां जुड़ाव हो, जहां मेल हो, वहीं पर क्या होता है? वही क्या है? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों का आपस में मेल हो, मिलाप हो, जुड़ाव हो, ठीक, संबंध स्थापित हो, ठीक, दो व्यंजनों के मिलने से जब तीसरा व्यंजन बन जाता है तो वही क्या है? संयुक्त व्यंजन। मिलेंगे दो लेकिन बनेगा तीसरा व्यंजन, वही क्या है? संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, वही क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4 मानी गई है। कौन कौन है? इसकी संख्या जो है 4 है। कौन कौन है 4 में? छ, कक्षा वाला, छ, त्र, ज्ञ और श्र। एक होता है श्री वाला, श्र। देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको, यहां से क्वेश्चन पूछता है ये बना किससे है? संयुक्त। इसका नाम है क्या है? संयुक्त। मतलब दो व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण दो व्यंजनों के मिलने से बनता है, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मिलने, दो व्यंजनों के मिलने से हुआ हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उसे ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मिलने से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो व्यंजनों के मिलने से, इसका नाम संयुक्त व्यंजन। जब हम स्वर पढ़ा रहे थे तो संयुक्त स्वर की बात किए थे, वो दो स्वरों के मिलने से बनता था। यहाँ संयुक्त व्यंजन है, ये क्या बनेगा? दो व्यंजनों के मिलने से बनेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों